आगरा के पारस अस्पताल मामले में जांच के अहकाम जारी कर दिए गए और अस्पताल को सील कर दिया गया है। हालांकि मामले के मंजर-ए-आम पर आने के बाद पारस अस्पताल के डायरेक्टर ने सभी इल्जामात को खारिज किया है। साथ ही दावा किया है कि 26 और 27 तारीख को 22 लोगों की मौत नहीं हुई। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर डॉक्टर पर से एतमाद उठ जाए, जिसकी बातें सुनकर अस्पतालों के निजाम पर से भरोसा खत्म हो जाए। दरअसल यह वायरल वीडियो यूपी के आगरा का है। दावा किया जा रहा है कि पारस अस्पताल के एक डॉक्टर ने ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल की, जिसकी वजह से तकरीबन 22 मरीजों की मौत वाक़ हो गई। वीडियो में खुद डॉक्टर अपनी मज़मूम हरकत को फख्र से बयान करते हुए सुना जा रहा है। यह डॉक्टर पारस अस्पताल का मालिक भी है। खुद वीडियो में कह रहा है कि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन का मॉक ड्रिल किया गया, इस दौरान 22 मरीज मर गए, यानी मौत वाक़ हो गई। इसके बाद दूसरे मरीजों को डॉक्टर ने अपना अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लाने को कहा। मुझे फैसला हुआ कोई कहीं नहीं जाए। हमने कहा अब तो इतना बड़ा कांड हो गया, लास्ट का कांड तो कुछ भी नहीं। अब लिखा जाएगा पारस में हुई 96 मौत है। मौत का मंदिर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया खेल खत्म, अब तो कैरियर खत्म और 304 लिखवाएंगे, पत्रकार मानेंगे नहीं और जेल भी हो जाएगी। अब तो हो गया कांड, आखिरी रात है बस मेरे कैरियर की। क्या करते हैं सर? तो डिप्रेशन में आप तो था। फिर हमने ऑक्सीजन वाला ग्रुप पकड़ा, सेट करा, बड़ा सा पत्र उस पर डाला, अपनी मजबूरी। My Jagi vendor, somebody vendor has refused to give further oxygen since morning. Please help. कुछ लोगों के रिप्लाई संजय चतुर्वेदी वगैरह के भी अरेंज सम सिलेंडर इन मॉर्निंग। 5 सिलेंडर हमने 5 सिलेंडर से क्या होगा भाई? इसी दिन मैंने कहा 2 लाख 5 लाख 10 लाख की गाड़ी फाड़ी ले लो, टेंडर बोला लो यार, कम से बोला लो। अभी तो कल शाम तक तो कम से भी आ जाएगा। भोपाल जहाँ से मिले मिला लो यार, कम तो होगा। कितने पैसे चाहिए? सोने के भाव बोल दो यार। नीचे बचे 96, जिंदगी बचे, कैरियर बचे। सोने का भाव लगा दो, सोने के भाव नीचे जी बेटा, सोने का भाव लगा दो। टैंकर बताओ ऑक्सीजन का, लगा खड़ा करो तो कैसे ही मिलता हो तुम्हें? बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हाथ और मेरा 12 घंटे का समय। या तो दिसंबर जाएंगे या रेफर कर दो। दिमाग बिल्कुल खत्म। क्या करना है? रास्ता देखेंगे। फिर हर बार में फोन किया, पहले पूरा लोग निकाला, 1 घंटे तक फोनबाजी चली। नींद तो हो गई, हम कैसे बचे मरीज। चलो फिर सोचा, तो एक पत्र लिखा 1 बजे सबसे पहले, पत्र डीएम साहब को ना, मरीजों को संबोधन सूचना। ये घटना ऐसी आगरा में पावर सप्लाई खत्म हो रही है ऑक्सीजन की, और आप लोग अपना समय रहते इंतजाम कर लें। सुबह 10 बजे तक का समय है। तो पत्र नरेंद्र को, गौरव चौहान को, फिर दालजीत को इकट्ठा करके मैं चस्पा करा दिया। यही तो वायरल हो जाएगा। वायरल हो जाएगा, सही है। हाथ में पकड़ लो, फोटो खींच लो, सबको पढ़ा दिया वार्डों में। 2:30 बजे तो हड़कम बच गया हॉस्पिटल में। पब्लिक इकट्ठी होगी, बात सब घेराबंदी, चारों तरफ मरीज के अफरा तफरी। जीवन ज्योति में तो खूब मारपीट हुई है। हमने एक घटना कुछ नहीं, अफरा तफरी मच गई। फिर हम बाहर रिसेप्शन पे आए, सभी लोग खड़े थे लॉबी में, हमको समझाया कि वो एक सिचुएशन आ रही है। अरे साहब हम तो मरे जिए, जाएंगे कहाँ? बेड तो है ना, और ऑक्सीजन को है ना। जब जाना मिल रही तो कहूँगा नहीं, मत जाएंगे। सबने मना कर दिया एकदम ध्वनि मत से, हम कहीं नहीं जाएंगे। ट्रेडर का फोन आया, संबंधी वाले, कहाँ होगा सर? ग्राउंड लेते रहा, हम नजरा मिल गया। अपना सप्लायर ऑक्सीजन, आगरा का सबसे बड़ा सप्लायर है। तुरंत आया, हमने बोला क्या हो गया? अरे नहीं बॉस, कतल की रात है, कोई कांड हो गया ऑक्सीजन का। मन तो लगा नहीं, जैसे तैसे राउंड अपना खर्चा। फिर से मिले 12 बजे उसने कह दिया कि सर बस सुबह तक का माल है। मोदी नगर ट्राई हो गया, गाजियाबाद ट्राई हो गया। अब उत्तर प्रदेश मुकम्मल अनलॉक हो गया है। कोरोना केसेस में कमी की वजह से तमाम अजला से लॉकडाउन हटा दिया गया है। ताहम शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। लखनऊ समेत
कल से पूरी रियासत में सुबह 7 बजे तक शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर, होटल, बार अभी बंद रहेंगे। मजहबी मकामात पर सिर्फ 5 लोगों को ही जमा होने की इजाजत होगी। तदफीन, आखिरी रसूमात के लिए सिर्फ 20 लोगों को इजाजत है। शनिचर और इतवार को पहले की तरह ही लॉकडाउन के ज़ाब्तों का निफाज होगा। मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने एक मरतबा फिर लोगों से अपील की है कि वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ का वाहिद और कारगर तरीका टीका है। उन्होंने कहा कि जो लोग वैक्सीन लेने से गुरेज कर रहे हैं वो खुद भी खतरे में हैं और अपने घर वालों को भी खतरे में डाल रहे हैं। सभी को मालूम है कि कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रिकॉशन के साथ साथ जो फूल प्रूफ तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ लोग वैक्सीनेशन ना कराने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं वो खुद भी अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं और अपने घर वालों की भी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। कुछ वाक़यात मुरादाबाद और आगरे से भी सुनने में आए हैं। लिहाजा मेरी सबसे एक बार फिर से यही अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, किसी भी गलतफहमी का शिकार ना हो। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हर मुल्क में हो रहा है। जितने इस्लामी ममालिक हैं हर जगह वैक्सीनेशन खूब जोरों पे चल रहा है। कई ममालिक में वैक्सीनेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अपने मुल्क में वैक्सीनेशन जारी है। लिहाजा आगे आइए और अपने आप को वैक्सीनेट कराइए, अपने घर वालों को वैक्सीनेट कराइए। मैंने खुद वैक्सीन लगाई है, मैंने अपने घर वालों के वैक्सीन लगवाई है। लिहाजा इसमें किसी भी किस्म से किसी भी गलतफहमी में मुब्तला ना हो। यूपी में कोरोना वैक्सीन मुहिम से खवातीन को बराह रास्त जोड़ने के लिए हुकूमत की तरफ से खुसूसी कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल रियासत में चलाई जा रही टीकाकारी मुहिम में खवातीन की शमूलियत बहुत कम बताई जा रही है। इलाहाबाद में खवातीन को वैक्सीन लगाने के लिए खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया। खुसूसी वैक्सीनेशन कैंप में खवातीन के लिए काम करने वाली कई सरकर्दा तंजीमों के अलावा मेडिकल अमले से वाबस्ता खवातीन ने अपनी खिदमत अंजाम दी। वैक्सीनेशन कैंप में बड़ी तादाद में खवातीन को टीका लगाया गया। इस मौके पर खवातीन ने अवाम से अपील की कि लोग तरजीही बुनियाद पर टीका लगाने को यकीनी बनाएं। यहाँ पे एक महिला सत्र भी स्टार्ट हुआ है जिसको यहाँ पे देख सकते हैं 2 बूथ है। एक 45 अबव फीमेल्स के लिए है, एक 18 to 44 की लड़कियों के लिए है। इसमें यह है कि हमारे पास 100 का वैक्सीनेशन है। 45 अबव में 100 लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं हम और 18 to 44 में 100 महिलाओं को वैक्सीनेट कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए पीएम केयर्स फंड से एक नया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मंजूर किया गया है। इस प्रोजेक्ट की तकमील की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सुपुर्द की गई है। इस ऑक्सीजन प्लांट की पैदावारी सलाहियत 1000 लीटर 1 मिनट में होगी। इस ताल्लुक से एएमयू के तर्जमान प्रोफेसर शाफी किदवई ने बताया कि वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को पीएम केयर फंड्स की जानिब से एक नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जो प्रस्ताव है मंजूर किया गया है और ये प्लांट लगाया जा रहा है। इसके सिविल वर्क जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है और डीआरडीओ जो है इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करेगा। और इसकी वजह से जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जो ऑक्सीजन की जो भी पूर्ति है वो अच्छी तरह से होगी और डिफरेंट वार्ड्स में जो है वो तमाम ऑक्सीजन पहुंचेगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने प्रधानमंत्री का इसमें धन्यवाद दिया है और कहा है कि इससे जो गरीब और कमज़ोर तबके के जो लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज में आते थे, न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि आसपास के वेस्टर्न यूपी का ही एक बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत लोग आते हैं, तो उनकी कानपुर प्रेस क्लब ने 5 दिन कबल वैक्सीनेशन की शुरुआत की। इस क्लब की खास बात यह है कि यहाँ न सिर्फ सहाफ़ियों को टीके लगाए जा रहे हैं बल्कि इनके अहले खाना और दोस्त अहबाब को भी टीके लगाने की सहूलत है। प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी पांडे का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन्हें दिक्कत ना हो। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो रहा है। अलग अलग मीडिया संस्थानों और अलग अलग क्लबों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, लेकिन कानपुर प्रेस क्लब में जिस तरह से ये वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है इसमें पत्रकारों के साथ साथ यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें परिजनों को भी रखा गया है। साथ ही पत्रकारों के जो मिलने वाले हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा
प्रेस क्लब है जहां पर पत्रकारों के साथ परिजनों और उनके मिलने वालों को जो है वैक्सीन दी जा रही है और इनका ये लक्ष्य है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लग सके और रिकॉर्ड बन सके कि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन यहाँ हो इस क्लब में। हमारे साथ महामंत्री जी मौजूद हैं, विभाग पार्टी के आगे बात करते हैं। सर, किस तरह से वैक्सीन का काम शुरू हुआ, क्या लक्ष्य है? वैक्सीन का काम हम लोग वैक्सीन लगवाने गए थे उसका, वहाँ हम लोगों ने वीडियो देखी, काफ़ी देखी। फिर मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने मन से घोषणा की कि पत्रकार और उनके परिजनों को फ्रंट लाइन में रखा जाएगा और उनको वैक्सीन अगर क्लब होगा तो वहाँ लगवाएंगे। तो कानपुर प्रेस क्लब में पर्याप्त व्यवस्था है, तो हम लोग ने कमिश्नर साहब से मिलकर उनको मांग की, तो उन्होंने वैक्सीन यहाँ चालू करवा दी। यहाँ 4 दिन से कैंप लग रहा लगातार, रोज 18+ वालों को 50 स्लॉट मिलता है। और इलाहाबाद के सबसे बड़े स्वरूप रानी सरकारी अस्पताल में जेर इलाज लड़की के साथ इज्तिमाई समंदरी के मामले ने अब और तूल पकड़ लिया है। अब रेजी की शिकार लड़की ने आज अस्पताल में दम तोड़ दिया। गुज़िश्ता 29 मई को मिर्जापुर के रहने वाली लड़की को SRN अस्पताल में दाखिल कराया गया था। लड़की के मैदे में इन्फेक्शन की शिकायत थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने लड़की का ऑपरेशन कराने का मशवरा दिया। 31 मई की रात 11 बजे लड़की का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद होश में आने पर लड़की ने अपने भाई को बताया कि ऑपरेशन थिएटर में इसके साथ जिनसी ज्यादती की गई है। मुतासरा ने ऑपरेशन थिएटर में मौजूद मेडिकल अमले पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया था। मुतासर लड़की ने अपने बयान मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कराया था और इसको कागज पर तहरीर भी किया था, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने लड़की के इल्जाम को बेबुनियाद बताते हुए ड्यूटी पर तैनात मेडिकल अमले को क्लीन चिट दे दी। ऑपरेशन के बाद से मुतासर लड़की की हालत संगीन होती गई और उसने आज सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया। लड़की की मौत के बाद खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली कई तंजीमों ने अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। खवातीन का मुतालबा है कि इस पूरे मामले की आला सतही जांच कराई जाए और जिनसी ज्यादती में शामिल मेडिकल अमले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कराई जाए। SRN जो है मेडिकल कॉलेज में जो बच्ची अपने इलाज के लिए भर्ती हुई थी और उसके साथ गैंगरेप हुआ, ऐसा उसने आरोप लगाया। आज उसने दम तोड़ दिया है। जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने 6 दिन तक FIR नहीं लिखी, सबूतों को मिटाने का काम किया, बच्ची का मेडिकल नहीं हुआ, बच्ची का 164 का बयान नहीं होने दिया, तो जो लोग भी कानून के शासन में बाधा बने वो CMO प्रयागराज, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लोग और साथ ही साथ पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी जिनको FIR दर्ज करनी थी लेकिन उन्होंने 6 दिन के बाद तक FIR नहीं दर्ज की, उन सभी के खिलाफ अब हम कार्रवाई की मांग करते हैं। 6 दिन तक हम लोग लगातार अधिकारियों उच्च अधिकारियों से मिलते रहे कि उसका मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आज 8 बजे उस बेटी ने दम तोड़ दिया और मरने के बाद उसका मुकदमा दर्ज किया गया। उसके सारे साक्ष्य मिट गए, उसका 164 का बयान नहीं हुआ और किस दबाव में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, यह सोचने वाला विषय है। हम लोग की मांग है अब वहाँ के CMO, वहाँ की टीम जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। कानपुर का प्रधान डाकघर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। रकम की हेराफेरी के मामले में डाकघर के 3 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 5 लाख रुपये का चेक 50,000 बना कर दिया गया, जिसके बाद डाकघर इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 3 मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया। कानपुर का प्रधान डाकघर एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि जिससे पहले जिस तरह से छोटा राजन की डाक टिकट जारी की गई थी और उस पर कार्रवाई हुई थी, एक बार फिर से कानपुर डाकघर में जिस तरह से 5 लाख की एक चेक को 50 लाख का बना दिया गया, उसके बाद ये सुर्खियों में आया है। जिस तरह से लापरवाही सामने आई है, उसके बाद कार्रवाई भी हुई है। यहाँ पर डाक सहायक, डाक पोस्ट मास्टर और यहाँ पर ट्रेजरार को जो है निलंबित कर दिया गया है। जिस तरह से यहाँ पर हालांकि कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये लापरवाही सामने आई है, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। अलीगढ़ शराब मामले में आज ADG आगरा जोन राजीव कृष्णा ने अलीगढ़ पुलिस लाइन में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुज़िश्ता 12 दिनों की कार्रवाई पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अभी तक 17 मुकदमों में 62 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। अभी 12 मुलजिमीन मफरूर हैं। राजीव कृष्णा ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन की अभी तक 7 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी को मुनहदिम किया जा चुका है। अभी तक इस पूरे मामले में करीब 17 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें सभी मुख्य अपराधियों को जोड़ते हुए करीब 62 लोग गिरफ्तार हुए हैं।
अभी करीब 11-12 मुलजिम शेष हैं, जिसमें अधिकतर छोटे लेवल के सेल्समैन या बाकी जो वहाँ पर कार्य कर रहे थे, जिनके नाम इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं, वो लोग अभी गिरफ्तारी के लिए बाकी हैं, जिसके लिए हमारी टीमें अलीगढ़ कमिश्नरेट से मुत्तसिल घनी बस्तियों में आज भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। आलम यह है कि लोगों को अपनी ज़रूरियात के लिए नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बस्तियों में गंदगी के अंबार बीमारियों को दावत दे रहे हैं। मुतादिद बार इलाके में नाले नालियां बनाने के साथ सफाई का मुतालबा किया जा चुका है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। आज मस्जिद गरीब नवाज के सामने बस्ती के लोगों ने सीनियर कांग्रेस लीडर आगा मोहम्मद यूनुस की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया। देखिए, ये क्वारसी बाईपास इलाके में कमिश्नरी से करीब 300 मीटर की दूरी पर, ये बिल्कुल उसके समक्ष, कमिश्नर कार्यालय के समक्ष ये पूरा इलाका जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसके अंदर ना तो सड़क है, मोहल्ले बस्तियों में ना नाली है, ना उसके लिए तमाम कॉलोनियां हैं यहाँ पर, जिसके अंदर निशात बाग कॉलोनी है, जिसके अंदर अली नगर कॉलोनी है। ऐसी तमाम कॉलोनियां ये कमिश्नरी कार्यालय के सामने हैं, जिसकी वजह से जनता जल भराव से त्रस्त है, गंदगी से त्रस्त है। ये है, पानी का निकास नहीं है, बिल्कुल तमाम कचरा, तमाम मट्टी खराब हो जाती है। बरसात में तो समझ लो नाले में घुस के जाते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल सभी लग जाती हैं, घरों में पानी आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। सड़कें नाली नहीं बनी है, हम बहुत परेशान हैं। यहाँ पर पानी जल भरा हो जाता है और हम यहाँ पर निकल भी नहीं पाते बारिश में, और ड्यूटी पे नहीं जा पाते लोग। यहाँ बहुत परेशानी है हमारे में। गाजियाबाद में हाउस टैक्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड 53 के काउंसलर मनोज चौधरी ने बतौर एहतजाज अपने बाल कटवा दिए और अपने ही वार्ड में धरने पर बैठ गए। मनोज चौधरी ने बताया कि म्यूनिसिपल कमिश्नर का यह फैसला सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में 15% हाउस टैक्स बढ़ाना गलत है। मनोज चौधरी का कहना है कि कोविड की वजह से हम अपने वार्ड में ही एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। गाजियाबाद नगर निगम ने 15% टैक्स की वृद्धि कर दी है, जिसका विरोध मुखर हो गया है और पार्षद उसके विरोध में उतर रहे हैं। पहले भी काले झंडे दिखाए गए हैं और आज वार्ड नंबर 53 के पार्षद मनोज चौधरी मुंडन करा रहे हैं, अपने बालों की आहुति दे रहे हैं टैक्स के विरोध में। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, आज अपने बालों की आहुति दे रहे हैं आप टैक्स के विरोध में, लेकिन नगर निगम कह रहा है कि टैक्स वृद्धि होगी। नगर निगम में तानाशाही चल रही है। संवैधानिक अधिकार नगर आयुक्त जी भूल गए हैं, जब से वे आए हैं अपनी तानाशाही कर रहे हैं। नीतिगत फैसले का अधिकार सदन को है। नगर आयुक्त तो या महापौर हाउस टैक्स में निगम एक्ट के अनुसार स्वयं कोई फैसला नहीं ले सकते। महापौर जब भी कोई निर्णय ले सकती है अगर सदन ने अपनी अनुपस्थिति में। बिहार के बांका के नोटोलिया में हुए धमाके में एक मदरसा जमीबोस हो गया। एफएसएल की टीम का कहना है कि बारूद से धमाका किया गया है। इस धमाके में जख्मी हुए इमाम की मौत हो गई है। वाकये के बाद इलाके से तमाम मर्द फरार हो चुके हैं। रियासत के डीजीपी का कहना है कि एफएसएल की जांच रिपोर्ट से कबल कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दुकानें शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। बिहार में अब दफातर 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। सरकारी और निजी दफातर शाम 4 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में फैसला लिया गया है। मीटिंग में वज़ीर आला नीतीश कुमार के साथ साथ नायब वज़ीर आला और अफसरान भी मौजूद थे। ऑर्केस्ट्रा गर्ल की आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन बिहार के जिला भोजपुर में शादी की एक बारात में अनोखा और दिलचस्प नजारा देखने को मिला। भोजपुर के कोयलोर से आई यह तस्वीर इनसे बिल्कुल जुदा है। कोयलोर के मियाँ चाक मोहल्ले के वार्ड नंबर 10 में आई बारात में पिंजरे में ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स डांस करते नजर आई। जिसने भी पिंजरे में लड़कियों को डांस करते देखा वो हैरान रह गया। बताया जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई उन तक पहुंच न सके और उनसे छेड़छाड़ न कर सके। दरअसल शादी बारात में ऑर्केस्ट्रा में आने वाले कलाकारों और डांसरों के आमतौर पर यह शिकायत रहती है कि लोग उनके साथ छेड़छाड़ और बुरा सलूक करते हैं। इसी को देखते हुए मुंतजमीन ने पिंजरे में डांस करवाया।
खबर दरभंगा से है, जहां की कुशिश व स्थान में सैलाब की आहट के बीच लोग बचाव में जुट गए हैं। यहां के किवेट गामा और पिछियारी के बीच कमला बाला नदी के जैली हिस्से में तामीर किया गया पुल गिरने के दहाने पर है। लोग अपनी कोशिश खुद कर बचाव करने में मसरूफ हैं। घंटों की मशक्कत के बाद एक हिस्से को खाली कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुल के मुतासिर होने से 8 पंचायत का कुशिश व स्थान से राब्ता टूट जाएगा। यहाँ जलकुंभी का जमाव होने के कारण जलधारा अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते वेग काफी बढ़ गया है और लगता है कि यदि इसको जल्दी जलकुंभी नहीं हम लोग हटा पाएंगे तो यह पुल ध्वस्त हो सकता है। सभी आदमी पुल को बचाने में लगे हुए हैं, हम लोगों को नहीं पार लग रहा है, इसलिए हमने आपको नेट पर भेज रहे हैं। ऐसा क्या हुआ जो पुल में अचानक पुल गिरने के कगार पे आ गए? यहाँ ढाकन जो है, ढाकन और कचर पानी का जरिया से नीचे से ऊपर तक पुल पानी को जाम कर दिया। इस जरिए से